हेलो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं अपने काम को फास्टर वे से कैसे कर सकते हैं इसका तरीका। ये तरीका जो मैं बरसों से अपना रहा हूँ। हम में से बहुत लोगों को प्रॉब्लम होती है काम में इंटरेस्ट, फोकस या फिर कंसंट्रेशन लाने को। बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस होते हैं जो हमें काम में आ जाते हैं, जैसे आपके मोबाइल के नोटिफिकेशंस, रिमाइंडर्स, ईमेल्स के नोटिफिकेशन, कॉल्स, एसएमएस, व्हाट्सएप मैसेजेस। ये बहुत सारे वेज है काम में डिस्ट्रैक्शंस लाने को। इसके वजह से आपका काम कंप्लीट भी नहीं होता है, आपका टाइम वेस्ट हो जाता है और आप काम में कंसंट्रेशन भी नहीं ला सकते। आज हम जानने वाले एक टेक्निक के बारे में जिसमें आप काम में कंसंट्रेशन ला सकते हो, फोकस कर सकते हो और वो काम जल्दी से जल्दी कंप्लीट कर सकते हो। ह्यूमन ब्रेन की कैपेसिटी होती है 30 से 45 मिनट ही वो कंटिन्यूअसली काम पे कॉन्सेंट्रेट कर सकता है या फिर फोकस कर सकता है। जब भी ये टाइम कंप्लीट हो जाता है तो आपका दिमाग हमेशा ऑल्टरनेटिव्स ढूंढने में चला जाता है। जैसे वो ढूंढता है कोई कॉल आ रहा है कि नहीं, कोई नोटिफिकेशन आया है कि नहीं, या फिर कोई गेम्स के नोटिफिकेशंस आए कि नहीं। ये सारी चीजें आपके डिस्ट्रैक्शंस में कंसीडर हो जाते हैं, जिनके वजह से आप काम में ना कि कंसंट्रेट कर पाते हो बल्कि आपका काम कभी टाइम पे कंप्लीट नहीं हो सकता। और इन सारी चीजों की वजह से आपके काम के प्रति प्रोडक्टिविटी कम होती जाएगी। तो इसके वजह से आपको आपके ब्रेन को थोड़ा आराम तो देना ही पड़ेगा, थोड़ा ब्रेक तो देना पड़ेगा, जिससे आपका फोकस बढ़े, जिससे आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़े और आपका कंसंट्रेशन लेवल उसी लेवल पे मेंटेन हो। और अगर आप ये करोगे तो आपका काम जल्दी से जल्दी हो जाएगा और आपका लेवल ऑफ वर्क भी इंप्रूव हो जाएगा। आपके ज्यादा काम कंप्लीट होंगे और आप डेडिकेशन के साथ काम कंप्लीट कर सकते हो। तो चलो समझ लेते हैं क्या एग्जैक्टली है ये टेक्निक। लेट 1980s में फ्रांसिस्को सिरिल नाम का एक बंदा था जिसने ये टेक्निक का इजाद किया हुआ है, जिस टेक्निक का नाम है पोमोडोरो टेक्निक। आपने बहुत बार सुना होगा इस टेक्निक के बारे में, बहुत सारे लोगों को पता भी होगा, बहुत सारे लोग इससे अनजान भी होंगे। बहुत सारे लोग इसको फॉलो भी करते होंगे लेकिन इनको पता नहीं होगा कि इसको पोमोडोरो टेक्निक कहते हैं। इसके बारे में जो हिस्ट्री है उसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। पोमोडोरो का मतलब होता है टोमेटो इन इटालियन। बचपन में फ्रांसिस्को सिरिलो को पढ़ाई करने में बहुत डिफिकल्टी होती थी, जिनके वजह से उनका पढ़ाई में कॉन्सेंट्रेशन नहीं हो पाता था, बहुत सारा फोकस लॉस हो जाता था और वो कंटिन्यूअसली पढ़ाई नहीं कर पाते थे। तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना मैं अपना काम ब्रेक्स में डिवाइड कर लूँ, टाइम के चंक्स में डिवाइड कर लूँ, ताकि मुझे कंसंट्रेशन करने में इजी हो सके और जिसकी वजह से मेरा काम भी कंप्लीट हो जाए। तो एक्चुअली ये टेक्निक कोई बड़ी टेक्निक नहीं है या फिर कोई डिफिकल्ट टेक्निक नहीं है। इस टेक्निक में आप आधे घंटे का टाइम स्लॉट ले लेते हो, जिसको 25 मिनट और 5 मिनट में डिवाइड कर देते हो। 25 मिनट में आप फुल्ली कंसंट्रेशन के साथ काम करोगे या स्टडीज करोगे और 5 मिनट आप ब्रेक ले लोगे। उस ब्रेक में आप कुछ भी कर सकते हो, पानी पीने जा सकते हो, स्ट्रेचिंग कर सकते हो, घूमने चले जा सकते हो, अपने मोबाइल के नोटिफिकेशंस देख सकते हो, ईमेल नोटिफिकेशंस देख सकते हो। लेकिन आपको उसी जगह पे बैठ के या फिर उसी काम को सोचते हुए ये ब्रेक नहीं गुजारना है। आपको वो 5 मिनट में कुछ भी ऐसा करना है जो उस काम के या फिर उस स्टडी के या फिर उस वर्क के रिलेटेड नहीं है। इस वजह से आपका ब्रेन रिलैक्स हो जाएगा और नेक्स्ट 25 मिनट्स के लिए वो फिर से प्रिपेयर हो जाएगा कि आप जो काम कर रहे होते हो उसके ऊपर आपको फिर से कंसंट्रेशन करना है। तो इस टेक्निक में 25 और 5 के 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्लॉक्स होते हैं, जिसमें आप 25 मिनट फिर 5 मिनट का ब्रेक, 25 मिनट फिर से 5 मिनट का ब्रेक, ऐसे 4 बार कर सकते हो। तो सबसे बड़ा सवाल आता है कि उस 25 मिनट में कंसंट्रेशन करे कैसे। तो इसका सोल्यूशन है आप पूरे डू नॉट डिस्टर्ब मोड पे चले जाओ। आप अपने मोबाइल को एरोप्लेन मोड पे डाल दो, आपके सारे नोटिफिकेशंस बंद कर दो, अपना दरवाजा बंद कर दो, कान में हेडफोन डाल दो। कोई भी ट्रिक आप ऐसे कर सकते हो जिससे आप अपने काम से डिस्ट्रैक्ट हो ना सको। तो अगर आप ये सारी चीजें करते हो तो आप काम से डिस्ट्रैक्ट नहीं होगे और आपका मन ललचाएगा भी नहीं कि मैं मोबाइल देख लूं, क्योंकि आपके दिमाग को पता है कि जब भी ये 25 मिनट खत्म होने वाले हैं, 5 मिनट का ब्रेक मिलने वाला है, तो वो 5 मिनट में आप सारे नोटिफिकेशंस जो भी आपका काम होगा वो कवर कर सकते हो। और इस ब्रेक का फायदा भी होता है कि आप एक ही जगह पे बैठ नहीं सकते। इसके वजह से आपका बॉडी एक, हेड एक या फिर बैक पेन, ये सारी चीजों से आपको छुटकारा मिल सकता है, क्योंकि आप एक जगह पे बहुत ज्यादा देर तक बैठ नहीं रहे हो। आप घूम रहे हो, आप स्ट्रेचिंग कर रहे हो, आप मसल्स रिलैक्स कर रहे हो। तो इसका फायदा भी आपको इस टेक्निक की वजह से हो सकता है। तो जब भी ये टेक्निक 4 चंक में कंप्लीट हो जाए तो आपको 15 या 30 मिनट का गैप लेना है, जिसकी वजह से आपके माइंड का कंसंट्रेशन लेवल बढ़ेगा। इस बड़े ब्रेक की वजह से आपके दिमाग को ज्यादा चीजें स्टोर करने में, एनालाइज करने में हेल्प ही मिल सकती है। और ये सारी चीजों की वजह से आपका ब्रेन सिर्फ रिलैक्स ही नहीं हो जाएगा, उसका कंसंट्रेशन लेवल भी बढ़ जाएगा। लेकिन कभी भी इस टेक्निक में जो 25 मिनट का टाइम स्लॉट है उसको बढ़ाइएगा मत, या फिर ऐसे ना कीजिएगा कि 50 मिनट और 10 मिनट के डिवीजन में मैं काम कर देता हूँ। आपके ब्रेन को 35 या 40 मिनट तक ही कंटिन्यूअसली काम कंसंट्रेशन के साथ करने की आदत है। अगर आप उसको ज्यादा पुश करोगे तो आपका ब्रेन थक जाएगा और वो ज्यादा कंसंट्रेशन और फोकस और डेडिकेशन के साथ काम नहीं कर पाएगा, जिसकी वजह से आपको ये तो लगेगा कि आप काम कंप्लीट कर रहे हो लेकिन
लेकिन आपका डेडिकेशन लूज होने की वजह से आपका काम ज्यादा से ज्यादा डिले होते जाएगा और आपका उस काम में इंटरेस्ट कम होते जाएगा। ये ट्रिक इतनी इजी और इफेक्टिव है और ये ट्रिक में कोई इन्वेस्टमेंट भी नहीं लगता, तो इसे कोई भी यूज कर सकता है। आप स्टूडेंट होने दो, आप प्रोफेशनल होने दो, या फिर आप हाउसवाइफ होने दो, आप एथलेटिक होने दो, कोई भी सेक्टर में जो काम करते हैं वो इस टेक्निक को यूज कर सकते हैं। तो फिर से रिवाइज कर लेते हैं क्या है ये टेक्निक। अपने टाइम को 30 मिनट्स के टाइम स्लॉट में डिवाइड कीजिएगा, उसमें 25 मिनट्स कॉन्सेंट्रेटेड वर्क और 5 मिनट्स आपका कंप्लीटली ब्रेक रहेगा। जब आप काम कर रहे हो तभी आपको कोई भी डिस्ट्रैक्शन नहीं आना चाहिए, और जब आप 5 मिनट का ब्रेक ले रहे हो तो उस काम के अलावा जो भी चीजें आप कर सकते हो, घूमना फिरना, नोटिफिकेशंस देखना, अपने ईमेल्स को रिस्पॉन्ड करना, ये सारी चीजें आप उसमें कर सकते हो। मैं तो बिल्कुल सजेस्ट करूंगा आपको कि आप एक बार इस टेक्निक को ट्राई कीजिएगा, आपको इफेक्टिव जरूर लगेगी। मैं बहुत सालों से ट्राई कर रहा हूं और मुझे ये टेक्निक हमेशा इफेक्टिव लगी है। लेकिन 2-4 दिनों के लिए आप ट्राई कर रहे हो तो इसका इफेक्ट आपको कभी नहीं मिलेगा। आपको ये टेक्निक एटलीस्ट 1 वीक या 2 वीक के लिए ट्राई करनी होगी और आपको समझ में आ जाएगा कि ये टेक्निक कितनी ईजी है, सिंपल है, इफेक्टिव है। इसके वजह से आपका कंसंट्रेशन लेवल बढ़ रहा है, आपका फोकस बढ़ रहा है और आपके काम जल्दी से जल्दी कंप्लीट हो रहे हैं, बिकॉज आपके सामने कोई भी डिस्ट्रैक्शंस नहीं है। ये तो समझ लिया हमने काम को विदाउट डिस्ट्रैक्शन कैसे कंप्लीट करें, लेकिन आपको टाइम मैनेजमेंट के बारे में जानना है तो इस वीडियो को जरूर क्लिक करें, जिसके अंदर मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है कि आप अपने टाइम को कैसे मैनेज कर सकते हैं और जिसके वजह से ज्यादा आपके काम कंप्लीट हो सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और आपके कोई भी कमेंट्स हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा।